हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज हैं, पीएमसी पे टेस्ट के हैं हमारे पास, ठीक है। इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है वर्क अनचार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमारे पास वर्क जीरो होता है, ठीक है। फिर है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फेराड इज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर वो हम ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी व्हिच इज रिलेटेड टू बोथ न्यूटन, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट है दोनों। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर तो वो जीरो होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अच्छा, if 2-point charge of q1 and q2 are placed at distance d, the force between them is proportional to 1/d square. You have two identical capacitor, they can be connected in series or in parallel. if you smallest लेना चाहेंगे तो series में connect करेंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास smallest मिलता है। the unit of electric flux density, electric flux density का हमारे पास क्या यूनिट है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसका न्यूटन पर कूलम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है, तो बोथ ए एंड बी। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड विद रेजिस्टर आर द टाइम कांस्टेंट, वो हम आरसी फार्मूले से लेते हैं। व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन व्हेन इट इज सॉलिड, तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ और पोटेंशियल कितना दे रहा है 2 मेगा, डी का हेक्टर किलो, मेगा क्या होता है 10⁻6, तो 6 में से 19 गए -13 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 3.2 आता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से भी पता चला। बाकी मल्टीप्लाई 10⁻⁻13। अब हमने क्या करना है, ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में क्या है, पी को भी है, पी को क्या होता है 12, तो इसको मैं अगर इधर 3.2 है ना, डी का डीसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, पी को -12 होता है, ये -13 आ रहा है ना मेरे पास, -13 14 15 16 17 18 19, डी का हेक्टर किलो मेगा। तो अगर मैं इसको एक पॉइंट पीछे ले जाऊं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -12, तो 0.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, और -12 मेरे पास पिको के बराबर होता है, ठीक है। नो, पिको मेरे पास आ जाएगा 0.32 पिको जूल। द एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 3 जूल। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। अच्छा, एनर्जी क्या है 3 है और 1/2 होता है, इधर आ जाएगा। सी मैंने मालूम करना है, वी स्क्वायर नीचे मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। वी क्या है 220 मल्टीप्लाई 220, ये तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं हो गई। 3/2 6 होता है, 6 डिवाइड बाई 220 फिर डिवाइड बाई 220, तो मेरे पास आ रहा है 124 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट हो, बाकी किसी में ए, अच्छा 124 इसमें भी है, चलो बी और सी तो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है 0.000124, अगर मैं 124, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 पॉइंट को इधर ले, 6 में क्या होता है माइक्रो होता है, तो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन ही फिर मेरे पास करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर के बगैर हम कर ही नहीं सकते। द कैपेसिटर इफ वी कनेक्ट इन सीरीज आर प्लेस इन एंड टू एंड, हम इनको रखते हैं। A change in potential energy per unit charge between 2 points, that is called potential difference. Force exerted by a unit charge वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड dielectric constant distance between plate, area of each plate, all of these. What happened to capacitor when dielectric is introduced, तो वो increase हो, उतने टाइम increase हो जाता है। The unit of capacitance farad है, force per unit charge वो electric intensity हमारे पास कहलाता है। The formula of capacitance of a parallel plate capacitor is, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होता है, ए ई नॉट बाई डी भी हम यूज करते हैं, ठीक है, और Q इज इक्वल टू सी वी, C इज इक्वल टू Q बाई V भी हम यूज करते हैं, तो बोथ। फिर हमारे पास है द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन per Newton meter square. For n number of capacitor, each of the capacitance is C. What will be the ratio between maximum and maximum capacitor parallel में आते हैं, ठीक है, यानी NC आता है रेशियो, और मिनिमम हमारे पास C बाई N आता है, ठीक है, तो N उधर जाएगा, N स्क्वायर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। और an 8 microfarad capacitor is connected in series with 0.5 mega ohm resistor. The DC voltage supply is 200 volt. Calculate the time constant. टाइम कांस्टेंट हम यूज करते हैं RC के लिए, ठीक है। R मेरे पास कितना दे रहा है 0.5 मेगा ओम, यानी हाफ
और मेगा में 10 की पावर 6 होता है, ठीक है। सी मेरे पास है 8 माइक्रो, माइक्रो काट देगा 2/8 क्या होता है 4, तो 4 सेकंड मेरे पास इसमें हो जाएगा। दैट्स अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वोल्ट पर मीटर भी है, न्यूटन पर कूलम भी है, बट इधर न्यूटन कूलम है ये फिर रहा। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास कहलाता है, ठीक है। और एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो वोल्ट पर मीटर भी है या न्यूटन पर कूलम भी हम ले सकते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स है, तो ऊपर अगर लार्जर होगा तो ग्रेटर देन यूनिटी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। टू सेम चार्ज आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, इफ ब्रास प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम द फोर्स बिटवीन देम विल, तो फोर्स क्या हो जाएगी उनके दरमियान हमारे पास। अब कोई फोर्स जो होता है ना किसी मीडियम के लाने से डिक्रीज होती है, ठीक है, तो डिक्रीज, अब इधर कोई ये नहीं पूछे हुआ कितने टाइम, बस इसने क्या होगी तो डिक्रीज होगी, सिंपल। इफ कैपेसिटेंस इज 4 फेराड एंड वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी ऑफ 80 प्लेट ऑफ, तो कैपेसिटेंस जो होती है ना वो इंक्रीज होती है, जितने टाइम डालोगे उतने टाइम इंक्रीज होगी, तो 8 4 32 हो जाएगी। सी ऑप्शन ही मेरे पास इसमें करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ चार्ज आर, तो वो हमारे पास पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अ चार्ज q प्लेस एट द सेंटर ऑफ टू चार्ज प्लस q, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय q, तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय q क्या होगा वो फिर 0 होगा हमारे पास। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज होता है। और यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। वर्क डन पर यूनिट कूलम, तो वो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज मायर बाय कूलम इज इक्वल टू क्यू, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ, दोनों ऑप्शन हमारे पास इसके लिए करेक्ट है। और फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे एमसीक्यूज है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।